लास्ट क्लास में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज इंड किए थे। टुडे आई स्टार्ट ए न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th क्लास से ही हम लोग पढ़े हैं एक्सिस के बारे में। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन, तो वो सब बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बेसिक चीज़ सब 9th में 10th में पढ़े हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट दिया गया है, तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो पहला जो इसमें थ्योरम है वो यही है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट का मतलब कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, तो इसी को कहता है। और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A x1/1 and B x2/2 is given by AB equal root under x2 minus x1 whole square plus by2 minus by1 होल स्क्वायर। तो कहता है 2 पॉइंट है ए और बी, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे ए बी, तो वो आएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 होल स्क्वायर। कहने का मतलब कि दोनों पॉइंट के अबसीसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये होगा दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। दिस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, और ये बेसिक फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चाहे जो भी चैप्टर पढ़िए उसमें डिस्टेंस फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले तो समझिए ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड आउट हुआ। तो इसके लिए 2 गिवन पॉइंट हम लोग लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि ये x1/1 और b x2/2 2 गिवन पॉइंट है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बताया कि प्लेन ये पॉइंट जो होता है कार्टेशियन प्लेन में होता है, तो ये दोनों पॉइंट जो है कार्टेशियन प्लेन में है। तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो एक्स हो एक्स डैश एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो वाई डैश वाई एक्सिस हो गया, वो ओरिजिन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए से या बी से दोनों से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं एक्स एक्सिस पर। मान लीजिए ए एल और ए एम, ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस पर। और ए से बी एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं
ए एन। तो ए एन बी राइट ट्रायंगल फॉर्म कर गया। इस राइट ट्रायंगल में ए एन और बी एन ये आर्म ऑफ राइट ट्रायंगल हो गया, परपेंडिकुलर साइड है, और ए बी हाइपोटेनियस हो गया। और हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी हाइपोटेनियस हो गया इस ट्रायंगल का, तो हाइपोटेनियस निकालना है। अब पाइथागोरस में हम लोग पढ़े हैं कि हाइपोटेनियस इक्वल होता है रूट अंडर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। तो यदि हमको ए एन और बी एन का लेंथ निकल जाए तो ए भी निकल जाएगा। तो अब देखिए ए एन और बी एन कैसे निकालेंगे हम लोग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी पॉइंट से जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तब इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो उस पॉइंट के अब्सीसा के बराबर होता है। तो इसका मतलब ओ एल जो है ये x1 के इक्वल हो गया, और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये ऑर्डिनेट होता है, तो ये y1 हो गया। सिमिलरली बी एम परपेंडिकुलर है तो एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ओ एम जो है x2 हो जाएगा अब शीशा। और ये y2 हो जाएगा बी एम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और अब इसकी मदद से हम लोग ए एन और बी एन निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे लेट ओ बी द ऑरिजिन। तो ओ ऑरिजिन हो गया, इट मीन्स एक्स डैश एक्स एक्सिस हो गया, और बाई ओ बाई डैश बाई एक्सिस हो गया। ए x1 by 1 and b x2 by 2 are two given points। ये गिवन पॉइंट्स हैं। अब इसमें हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ड्रॉन ए एल परपेंडिकुलर ओ एक्स, बी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स एंड ए एन परपेंडिकुलर बी एम। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बताया कि परपेंडिकुलर का जो फुट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस उस पॉइंट का अब शीशा हो जाएगा। तो देयरफॉर ओ एल इक्वल टू x1 हो गया, और ओ एम इक्वल टू x2 हो गया, और ए एल इक्वल y1 हो गया, और बी एम इक्वल y2 हो गया। हमको चाहिए ए एन। तो देखिए ए एन इक्वल हो गया एल एम के, चूँकि ए एल एन एम एन रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसमें अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो ए एन इक्वल हो गया एल एम के, और एल एम इक्वल हो जाएगा ओ एम माइनस ओ एल। तो ओ एम माइनस ओ एल, तो ओ एम हो गया x2 और माइनस ओ एल हो गया x1। अब हम लोग निकालेंगे, एन निकल गया, अब बी एन निकालेंगे। तो देखिए बी एन इक्वल हो गया, तो बी एन इक्वल हो गया बी एम और माइनस एन एम, बी एम माइनस एन एम। तो बी एम और माइनस देखिए एन एम इक्वल है एल के, तो बी एम है बाई 2 और माइनस एल हो गया बाई 1। तो ये बी एन निकल गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों जो है परपेंडिकुलर साइड निकल गया, दोनों आर्म निकल गया।
अब हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे तो उससे दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये भी निकल जाएगा। तो देयरफॉर लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी। तो ए एन बी राइट ट्रायंगल में हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो ये हो गया रूट अंडर, देखिए एन स्क्वायर तो एन हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये निकल गया हमको ए या बी के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों पॉइंट के अब्सीसा का इसको देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए बी इक्वल रूट अंडर, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको x2 माइनस x1 को हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और y2 माइनस y1 को y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। यानी कि दोनों पॉइंट के अब्सीसा का डिफरेंस और दोनों पॉइंट के ऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट दो गिवन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो यही फार्मूला कहलाता है डिस्टेंस फार्मूला। दिस फार्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। तो ये तो हो गया कि दो गिवन पॉइंट है तो उसके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। अब है कि कोई एक पॉइंट दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो ये देखिए थ्योरम 2 है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो कहता है और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए एक्स वाई फ्रॉम origin O 0 is given by OA equal to root under x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कोई भी गिवन पॉइंट का ओरिजिन से यदि डिस्टेंस निकालना हो तो उस गिवन पॉइंट के अब्सीसा और ऑर्डिनेट को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इसमें भी दो पॉइंट हो गया, गिवन पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ओरिजिन हो गया। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये O ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, और A गिवन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो O का A पॉइंट का O से डिस्टेंस निकालना है, यही OA निकालना है। तो देखिए लेट O is the origin and A x y is a given
point. Then from distance formula OA इक्वल टू रूट अंडर दोनों पॉइंट के अब शीशा का डिफरेंस x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस दोनों के ऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर विच इम्प्लाइज OA इक्वल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ x और y जो है कोऑर्डिनेट्स है गिवन पॉइंट A का और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो OA इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो यही दो आर्टिकल्स है, इसी पर सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस चैप्टर का डिस्टेंस फार्मूला का। तो इसमें एक दो चीज़ आप और याद रखिए। अब देखिए जैसे 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट से हमको 3 लेंथ निकलेगा, 3 डिस्टेंस निकलेगा। अब मान लो कि ए बी और सी 3 पॉइंट है और तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो ए या बी से एक ए बी निकल जाएगा, बी या सी से बी सी निकल जाएगा, ए या सी से ए सी निकल जाएगा, 3 साइड का लेंथ निकल जाएगा। अब हुआ कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं कोलिनियर है, तो इसमें से कोई भी दो डिस्टेंस का सम यदि तीसरा जो है जो बिगेस्ट लेंथ है उसके इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हो जाएगा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो देखिए नोट बिलोंग में लिख देते हैं नंबर 1 में, इफ ए बी सी आर 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हैं दिया हुआ रहेगा तो देन ए बी सी आर कोलिनियर, तब ए बी सी कोलिनियर होगा इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी हो जाए और ए बी प्लस ए सी इक्वल बी सी हो जाए और बी सी प्लस ए सी इक्वल ए बी हो जाए। यानी कि दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों जो गिवन पॉइंट है वो कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन में है, सेम लाइन में लाई करेगा। दूसरा इसमें ज़रूरत पड़ेगा जैसे ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा तो ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ निकल जाएगा। अब दो साइड का लेंथ यदि इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इन ए ट्रायंगल if 3 vertices are given, 3 vertices given है यानी तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तब हुआ कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होगा, इक्विलैटरल कब होगा। तो इस 3 वर्टिसेस से 3 साइड निकल जाएगा, ट्रायंगल का तीनों साइड आर गिवन, देन वी फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ हम लोग इससे फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग ट्रायंगल, यूजिंग
डिस्टेंस फार्मूला। अब है कि इसमें तीनों साइड का लेंथ निकल जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। अब इसमें देखिए कंडीशन है, इफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, then triangle is isosceles triangle. Number 2, if length of all the three sides, then triangle is equilateral triangle। और तीसरा है कि if length of two smaller sides are equal and sum of their square is equal to the square of biggest side, then triangle is isosceles right angled triangle and vertex opposite to biggest side is right vertex। तो कहता है कि ट्रायंगल में तीन साइड है, तो तीन साइड में एक बिगेस्ट साइड हो गया और दो स्मॉलर साइड, तो दोनों जो स्मॉलर साइड है उसके स्क्वायर का सम बिगेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तब ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि दोनों स्मॉलर साइड इक्वल है, तो कहता है लेंथ ऑफ टू स्मॉलर साइड्स आर इक्वल, तो दो स्मॉलर साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया। आई दोनों स्मॉलर जो साइड है इसके स्क्वायर का सम बिगेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल हो गया, तो पाइथागोरस से ही राइट ट्रायंगल हो गया, तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हो गया। और इसमें जो बिगेस्ट साइड हुआ उसका अपोजिट साइड जो है राइट वर्टेक्स हो जाएगा। और सिर्फ मान लीजिए कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना, तो उसमें दो स्मॉलर साइड है तो दोनों इक्वल नहीं भी है या हो भी सकता है, बट दोनों के स्क्वायर का सम बिगेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो वो राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल का है। इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ कंडीशंस होते हैं जो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। पहले ये बेसिक चीज़ है, इतना को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। थैंक यू।